तो आइए हम लोग अभी इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट में यानी कम टाइम में ही आपको समझाना चाहूँगा। तो क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समानांतर स्टडी जिसको हिंदी में कहा गया है, एसन क्या है और कहाँ से आया है, कौन बनाया है। तो देखिए समझिएगा, पहले एक छोटा सा बालक जो 7-8 साल का बालक था, जर्मनी के रहने वाला था वो, और एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल में पढ़ने जाता था, टीचर उनको क्वेश्चन देते थे और वो कुछ सेकंड में बना के दिखा देता। सारे बच्चे करते रहते, ये कुछ सेकंड में ही करके दिखा देता था। तो वो टीचर परेशान होकर उनको एक बार क्या बोला कि ऐसा करो, तुम 1 से 100 तक का गिनती जो है, यानी जो गिनती है, काउंटिंग है 1 से 100 तक, उसको आप प्लस करके ले आओ। तो उन्होंने, बच्चा ने क्या किया, देखिए ध्यान से समझिएगा। बच्चे ने क्या किया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, टीचर ने सोचा कि 1 घंटे करते रहेगा, हम आराम से अपना सो जाएंगे या आराम करते रहेंगे। लेकिन ये बच्चा ने डॉट प्लस 100 तक कर दिया। किया क्या इसने, समझिएगा, 100/2 यानी 100/2 और फिर 100 + 1 सोल्व कर दिया इसको। ये काटेंगे 50 तो आ ही जाएगा, 50 और 50 × 101 यानी आंसर आ जाएगा 50 है ना, 5050। तो उन्होंने करके तुरंत 10-20 सेकंड में करके दिखा दिया उन्होंने, उस बच्चे ने। फिर परेशान हो गया, टीचर परेशान हो गए, कहते भाई कैसे कर दिया। तो उन्होंने समझाया, सर 100 तक प्लस करना था, हमने 100/2 कर दिया है, और 100 प्लस फर्स्ट जो टर्म था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को प्लस कर दिया, हमने सोल्व कर दिया, आ गया। तो ये बच्चा का नाम क्या था, सुनिएगा। बच्चा जो था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे। गॉस ने इस पर फॉर्मूला बनाया। फिर गॉस ने जो गॉस थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो जर्मन के रहने वाले थे, और एक दिन महान साइंटिस्ट बने। मैथमेटिक्स में कई टॉपिक दिए, एपी में दिए, कई जगह मैथमेटिक्स में दिया उन्होंने, फिजिक्स में दिया, केमिस्ट्री में दिया उन्होंने, अपने नाम से केमिस्ट्री फिजिक्स में अपने नाम से ही कई थ्योरम, कई उसने प्रिंसिपल दे रखा है। तो आइए एक्चुअली इस फॉर्मूला को प्रूव कैसे करेंगे, अब आपको अपना जो हमारा जो सोच है उसके लिए मैं बना के दिखाऊंगा। ये तो जन्म दे दिया उन्होंने, कौन दिया, कहाँ से दिया, जर्मनी के रहने वाले थे गाउस ने, उन्होंने जन्म दिया। लेकिन कैसे मैं बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। आइए अब फॉर्मूला को मैं जन्म दूंगा, यानी मैं बनाऊंगा कैसे। तो जानते हैं कि भाई हमने एसन करना, तो ये नहीं करना होगा, एसन = A1 + A3, सॉरी समझिए ध्यान से, A2 + A3 + A4 + A5, ऐसे ही डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक जाओगे, n करोगे, इसी को सम करना है। मान लो 10 तक है, n 10 पुट कर दिया n की जगह पर, तो 10 तक का टर्म करना है, यहाँ s 10 हो जाएगा, यानी है ना कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का होगा। तो आइए, तो क्या करेंगे हम लोग, A1 को क्या लिखते हो, खाली A लिखते हो, A2 को क्या लिखते हो, A + 2D लिखते हो, राइट, A + 2D। A3 को क्या लिखते हैं, A + 3D लिखते हैं, सॉरी यहाँ भी गलती हुआ है, A + 1D 2 - 1 1D, अब प्लस A + 3 - 1D तो 2D, A + A4 को A + 4 - 1 यानी 3D, ऐसे ही A5 को यानी फिफ्थ टर्म है A - 5 - 1 यानी 4D, यानी n का फॉर्मूला लगा रहा है, n = A + n - 1D का, डॉट हम करेंगे प्लस डॉट n का लिखते हैं, तो n लिखते हो A + n - 1D, ओके, n - 1D। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैं इधर से खींचूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा इधर से, है ना। तो ये समझिए, इसको हम कर लेंगे कि फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, एसन का हो गया, एसन फर्स्ट हो गया। आइए मैं इसको बताना चाहूँगा, आप मैं इसको क्या रिवर्स कर दीजिए, क्या कहते हैं इसको, रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्सिंग, इस फर्स्ट क्वेश्चन जो बना उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी इसको पहले लिख दीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर हम यहाँ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सम तो है, रिवर्स कीजिए फिर भी सम। मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 100 तक प्लस है, तो भी हमने एसन कहेंगे, आज 100 को पहले लिखो, 100 100 99 98 97 डॉट प्लस करके 1 तक आ जाओ, फिर भी तो 100 टर्म का सम होगा ना, इसलिए एसन लिखा जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ये। तो क्या करेंगे हम लोग, n - 1D। अब बताइए n - 1D है, तो इसके मान लीजिए हम यहाँ 100 है, तो 100 से पहले क्या रहेगा 99, तो 99 में क्या होगा कि n - 2 करना पड़ेगा,
है ना। 100 - 1 यहाँ मान लीजिए पहले है तो 100 - 2 करना पड़ेगा, 100 - 3 करना पड़ेगा, 100 - 4 डॉट डॉट हम A1 पहुँचेंगे, उल्टा कर देंगे तो, है ना। आइए प्लस हमने A प्लस n - 2 D, ऐसे प्लस डॉट A प्लस n - 3 हो जाएगा D। इस तरह से प्लस में A प्लस, है ना, n - 4 D, ऐसी 5D भी करोगे। हमने कहा अब डॉट डॉट मैं लिखता हूँ, लास्ट में क्या आ जाएगा, ये A1 यानी A आ जाएगा। आप समझ सकते हैं लास्ट में A आ जाएगा, ये रिवर्स हो गया है। अब समझिएगा हमने क्या किया है कि भाई इसको हमने कोरस्पोंडिंग टर्म यानी अब हमने प्लस कर देना है, ऐड कर देना है इसको, ये इक्वेशन हमने सेकंड कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए ना, आपको इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट टर्म ये, इसका फर्स्ट टर्म ये है, इसको ऐड करें, देखो ऐसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, ऐसे। ये सेकंड टर्म यहाँ पर है, ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, यानी कोरस्पोंडिंग टर्म को हमने ऐड कर देना है। मैं और नहीं लगा रहा हूँ, ये 2D वाले को इसके साथ में, यानी ये ऐसे इनके साथ में, फिर इनको साथ में प्लस करना है, फिर लास्ट में ये है। यहाँ भी क्या है, ये साथ में है, ये साथ में है अपना, ये ऐसे ही प्लस करना है, ये अपना लास्ट में है ये, तो प्लस कीजिए। तो आइए अब यहाँ जब प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो एसन प्लस एसन क्या हो जाएगा, 2 होगा 2 समझिएगा, बड़े प्यार से समझ आपको होता है प्रूफ। तो A प्लस A n - 1D, तो 2A हो जाएगा, 2A प्लस n - 1D, समझिएगा ये हो गया। फिर प्लस यहाँ भी A प्लस 2D और A प्लस n - 2 - D है, तो पहले A प्लस D और प्लस करना, A प्लस D और A प्लस n - 2D, तो A और A यहाँ पे 2A बन गया, 2A। D यहाँ पर है 1D, यहाँ पर n - 2D, तो D कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 प्लस n - 2, तो n - 1 बचेगा, n - 1D, समझिएगा। अब A प्लस 2D को प्लस कीजिए n - 3 वाले टर्म से, तो A प्लस A तो हो गया 2A, समझिएगा। और 2D यहाँ पर n - 3D है, तो 2D कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, D कॉमन लेंगे तो D बाहर आ जाएगा, तो 2 आइए प्लस n - 3, तो -3 और प्लस 2, तो क्या n - 1 बचेगा जी, n सब में ही बचेगा, आपको सब में आपको यही बचेगा। नेक्स्ट 4 वाला भी कीजिएगा, हमने 3 वाला रह गया तो 3 कीजिएगा, तो 3 वाला यहाँ प्लस होगा, ही ना होगा, 3 वाले यहाँ पर, ये प्लस यहाँ पर हो जाना है, यहाँ पर ये ना होना है, क्योंकि ये वाला प्लस इसी साथ में हुआ है, थोड़ा तिरछा लिखा गया है। तो 3 कॉमन लीजिएगा अभी, ये और 2 तो 2A तो होगा ही, और 3 तो n - 4, अब 3 प्लस में है तो बचेगा n - 1D, यानी ऐसे ही डॉट डॉट आपको प्लस डॉट डॉट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉट डॉट आपको लास्ट वाले टर्म को कीजिएगा ना, तो A प्लस, तो A और A क्या 2A लीजिए, प्लस में 2A हो गया, अब प्लस में खाली n - 1D, तो लीजिए। आप यहाँ तक समझ गए। आइए क्या देखें कि हर टर्म में, सब टर्म में ये 2A प्लस n - 1D, 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 डॉट 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 2A प्लस n - 1D। ये कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट का मतलब क्या, कहाँ तक, n तक जाएगा, n तक, समझिएगा। तो n तक जाएगा तो ये सब प्लस में है। तो एक बात छोटा सा बात समझिएगा पहले, फिर आपको बताऊंगा मैं कि मान लीजिए हमने कहा, समझिएगा, मैंने कहा कि आपको 1 प्लस 2 प्लस, या ऐसे छोड़िए, सब सेम टर्म है ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस मान लीजिए 5 बार है, प्लस में है 5 बार है, तो क्या करो 5 बार प्लस करो, या सीधा 5 × 2 कर दीजिए, होगा ना, ऐसा होगा ना, 5 × 5 बार, इसलिए 10 बार तो 10 × 2 कर देना है, तो इसलिए ये n तक है, n तक है तो क्या लिखेगा इसको, जब n तक है तो ये तो चलता रहेगा 2 चलता रहेगा, n तक है तो क्या लिखेगा n, अब मल्टीप्लाई में 2A प्लस n - 1D, n लिखेगा, है ना, समझ बात। अब ये 2 इसको नीचे लाइए तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ASN = n/2, अब ब्रैकेट में 2A प्लस n - 1D, यस फॉर्मूला बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। देखिएगा फॉर्मूला बन चुका है, एसन का फॉर्मूला जिन्होंने गाउस ने बनाया था, यही फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट यानी टाइम्स 2A प्लस n - 1D, फॉर्मूला बन चुका है। किसी भी आप नंबर्स को जहाँ तक प्लस करने इस फॉर्मूले से प्लस कर सकते हो, एसन का फॉर्मूला बन गया है, एसन ऑफ यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समतल श्रेणी के nवां पदों का योगफल निकल गया है। हाँ, इसी को फॉर्मूला आप डेवलप कर सकते हो, n/2, 2A को लिख सकते हो A प्लस A n - 1, A प्लस A प्लस n - 1D, ये ध्यान दीजिएगा, n - 1D 2A प्लस 2A, तो आप छोड़ दीजिए n/2 और A को छोड़ दीजिए, तो A प्लस n - 1D क्या n होता है जी, n होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसी को आप जानते हो कि n को हम लास्ट टर्म कहते हैं
यानी ए प्लस से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए एक और फॉर्मूला बन गया, जो गाउस ने जिससे ये 100 तक का सम किया था वही है n/2 यानी 100/2। ए प्लस यानी ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्लस 100 यानी लास्ट टर्म है, तो बन गया। अगर आपके पास n दिया हो, लास्ट टर्म पता हो, है ना, कितने टर्म का सम करना हो n है, और फर्स्ट टर्म पता हो, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो आपके पास बड़े प्यार से, है ना, एशन का फॉर्मूला ये हमने डेवलप किया है। आप छोटा सा एक वीडियो में मैंने डेवलप करने की कोशिश किया। तो आप लोग अगर पूरा डिटेल देखना है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम तो अभी नहीं हुआ है, हिंदी मीडियम में चल रहा है, हिंदी मीडियम में बता चुका हूँ, उसमें जाके सुंदर बेल क्लासेस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये आपको प्ले लिस्ट में डाला, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया है, जान दीजिएगा। ये तो इसको मैं अभी अब नया मैं कुछ छोटा सा फॉर्मूला ऐसे अब नए मैं लेकर आ रहा हूँ, जान लीजिएगा। आइए उसमें देखिएगा आप।